पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार भारत सरकार और सेना लगातार एक्शन ले रही है। इसी क्रम में एक एक्शन और लिया गया है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों के बाद सरकार ने पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ चैनल और कुछ यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है। हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी से जानेंगे कि कौन से वो चैनल्स हैं जिन्हें बैन किया गया है। देखिए, इसको एक तरीके से इससे पहले प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के, उनका भी जो ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट है, उसको भी सस्पेंड कर, मतलब भारत में नहीं दिखेगा, उसे बैन कर दिया गया था भारत में। और अब 16 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के जो हैं वो उनको बैन कर दिया गया है, मतलब भारत में आप उन्हें नहीं देख सकेंगे। इसके पीछे जो रीज़न दिया गया है, गृह मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट गई जिसमें ये बताया गया कि ये तमाम चैनल भारत विरोधी बातें कर रहे हैं और इसके अलावा भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसके खिलाफ भ्रामक जानकारी जो फैला रहे हैं, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय के बाद जिन 16 चैनलों को ब्लॉक किया गया है उनमें वहाँ के जो प्रोमिनेंट मीडिया हाउस हैं मोस्टली उनके चैनल हैं। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट क्रिएटर हैं, कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े चैनल भी हैं जिसमें शोएब अख्तर समेत तमाम कई लोगों के चैनल हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नाम डॉन न्यूज़ का है, प्रोमिनेंट वहाँ का मीडिया हाउस है, उसका यूट्यूब चैनल को बैन किया है। अरशाद भट्टी के चैनल को बैन किया है। समा टीवी, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज़, समाज स्पोर्ट्स, GNN, उज़ैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, मुनीफ फारूक, अस्मा शिराजी, सुनो न्यूज़ और राजीनामा। ये कुछ ऐसे नाम हैं। इसके अलावा भी जब आप इस समय पाकिस्तान के कुछ क्रिएटर्स को सर्च कर रहे हैं तो वो भी इस तरह का मैसेज दिखा आ रहा है जो इस समय दर्शकों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनका जो पाकिस्तान सरकार का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसको भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये जो कहा जा रहा है, इसको एक तरीके से डिजिटल ब्लैकआउट या डिजिटल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने देखी थी, इसको डिजिटल स्ट्राइक कहा जा रहा है। इससे पहले जब वहाँ पर पहलगाम में अटैक हुआ, अटैक के बाद 23 अप्रैल को एक बैठक हुई थी PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की एक बैठक हुई थी जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए थे। वो 5 बड़े फैसले क्या थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें पहला फैसला था पाकिस्तान जो जिस तरीके का आतंकवाद को समर्थन कर रहा था उसे रोकने के लिए जो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता था उसे स्थगित कर दिया गया था। दूसरा फैसला लिया गया था जो अटारी और वाघा चेक पोस्ट है, हमारी तरफ से अटारी और पाकिस्तान की तरफ से वाघा, उस चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश थे। और जो वैलिड डॉक्यूमेंट जिनके पास थे और जो लोग पहले ही पार कर चुके थे उनको कहा गया था कि 1 मई से पहले उनको वापस आना है। मतलब जो भारत के नागरिक वहाँ गए थे और उनको भी आने के लिए कह दिया गया तो पाकिस्तान के लोगों को भी देश छोड़ने के लिए कह दिया गया था। उनके वीज़ा थे वो रद्द। तो इसमें जो है सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत जो भारत में प्रवेश की इजाज़त के लिए भी मना कर दिया गया था। और पहले से जो भी वीज़ा जारी किए गए थे, SVS वीज़ा जारी किए गए थे, तो उनको भी 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। और जो मियाद है वो कल ख़त्म हो गई है और 29 अप्रैल को मेडिकल वीज़ा पर जो लोग हैं उनको रियायत दी गई थी 2 और दिन की, उनको भी 29 अप्रैल को भारत छोड़ना होगा। और जो लोग पाकिस्तानी नागरिक भारत में इस समय हैं, वीज़ा पर आए हैं और उन्होंने नहीं छोड़ा देश, भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब 3 साल की जेल, 3 लाख रुपए फ़ाइन और फिर जेल की सज़ा पूरी करने के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा जिस रास्ते से वो आए थे। तो अभी जो अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है कि कहीं पर जो वाघा के ज़रिए अभी तक 537 पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो चले गए हैं और तरह तरह के हमने वीडियो और तस्वीरें भी देखी। और जो मैंने बताया कि मेडिकल वीज़ा के लिए 29 अप्रैल की डेडलाइन है। इसके अलावा एक जो चौथा फैसला, 5 फैसले लिए गए थे उसमें चौथा फैसला ये था कि जितने भी पाकिस्तानी उच्चायोग में जो भी रक्षा और सैन्य सलाहकार थे उनको 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिए गए। और सेम इसी तरीके से जो इस्लामाबाद में भारत के रक्षा और सैन्य सलाहकार थे उनको भी कहा गया वापस बुलाने के लिए एक आदेश जारी किया गया। और
पांचवा ये फैसला लिया गया था कि दोनों जगह पर जो उच्च आयोग हैं तो वहाँ कर्मचारियों की संख्या जो है उसको कम करने के निर्देश दिए गए, जो 55 से घटाकर 30 कर दिए गए। और ये 5 फैसले लिए गए थे। जब भारत की ओर से ये डिसीजन लिया गया तो पाकिस्तान में भी एक मीटिंग हुई, वहाँ के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, NCS उसका नाम उसे कहा जाता है। वहाँ भी उन्होंने मतलब जो ये डिसीजन भारत की तरफ से लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला हम खारिज करते हैं और इस तरह का बैन नहीं लगाया जा सकता। वहाँ इस तरीके की बात हुई और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा भारत करता है, सिंधु जल समझौता तोड़ने की कोशिश करता है या वाटर डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और उसकी ओर से भी जब भारत ने एक्शन लिया तो पाकिस्तान की ओर से भी बाघा बॉर्डर को तत्काल बंद कर दिया गया और फिर कहा कि भारत के साथ जितने भी द्विपक्षीय समझौते हुए हैं उसे भी स्थगित किया जाएगा और इसमें शिमला समझौता भी शामिल होगा। भारत की तर्ज पे ही पाकिस्तान ने भी भारत के जो नागरिक पाकिस्तान में, हालांकि भारत पहले ही ये कह चुका था कि हमारे भी जो नागरिक वहाँ हैं वो भी वापस आ जाएं, तो उन्होंने भी 48 घंटे का वक्त दिया और उसमें एक एक्सेप्शन दिया सिर्फ सिख तीर्थयात्रियों को जो वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनको रियायत दी हुई है। बाकी सभी लोगों को कहा गया उस समय कि 48 घंटे के अंदर करें। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया और सभी तरह के व्यापार तो दोनों ओर से सस्पेंड है ही। और उसके बाद ये निर्णय जो है कल यानी 27 तारीख को ये निर्णय लिया गया और आज उसकी रिलीज़ सामने आई है। और इन सब के बीच आज एक अहम बैठक होनी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा जो LG उसकी अध्यक्षता करेंगे और जो पहलगाम में अटैक हुआ है उस पर एक निंदा प्रस्ताव पारित होगा और इसको लेकर भी आगे क्या होना है उसको लेकर भी वहाँ डिस्कशन। ये भी कुछ बताया जा रहा है कि ये बैन कितने दिनों तक रहेगा, जो उन चैनल्स को बैन किया गया? ये बैन आप समझिए अगले आदेश तक बैन रहेगा। अगला आदेश 1 हफ्ते में आए, 1 साल में आए, 20 साल में आए, जब भी, अब ये बैन है और जब बैन हटने का आदेश जब तक नहीं आएगा तब तक इसे बैन ही माना। अनिश्चितकालीन बैन। भारत में उन चैनल्स को नहीं देख सकते? बिल्कुल, भारत में आप उन चैनल्स को नहीं देख सकते हैं। दरअसल उन चैनलों पर यहाँ आप देखें अलग अलग पिछले कुछ दिनों से कुछ क्लिप्स वायरल हो रही हैं और ये चैनल भारत और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें, एक एजेंडा चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जनता अगर उनके फीड में कहीं से आ जाए। ऐसे तो कोई सीधे तौर पर इन चैनल्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े चैनल हैं जिसको यहाँ के लोग भी देखते हैं और उसमें इस तरीके की वो बातें करते हैं, इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इस वजह से जो चीज़ें हैं ये एक्शन लिया गया है। और इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर से भी खबर आई कि अभी 15 ठिकानों पर रेड किया गया है और ये सोर्सेज के हवाले से ये बताया गया है कि ये उन आतंकवादियों के ठिकाने पर की गई है जो POK से ऑपरेट कर रहे हैं और पहलगाम अटैक से इनके लिंक जुड़े हुए हैं। और वहीं LOC पर चौथे दिन लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज़ फायर का वायलेशन किया, रुक कर फायरिंग होती रही। भारतीय सेना ने भी उसका जवाब दिया। बिल्कुल शुक्रिया विकास जी। और ये आप देखेंगे कि तमाम तरह से सर्विलांस हो रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सर्विलांस हो रहा है। जो लोग भी भड़काऊ बातें कर रहे हैं या ऐसी कोई टिप्पणी कर रहे हैं जिससे भारत सरकार और सेना पर उंगली उठने वाली बात हो रही है तो उन्हें बैन किया जा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है, उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये अभी तक जो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े जो भी अपडेट थे वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे साथ इस बातचीत में विकास जी थे और मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप, कैमरे के पीछे रमन है। शुक्रिया।